चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखिए खबर हर मिनट की। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा मालवण के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निर्माण के पहले दिन से भ्रष्टाचार में शामिल महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग और उन सभी लोगों के विरोध में जो प्रतिमा स्थापन करने के पहले दिन से इस भ्रष्टाचार में शामिल है और महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के शर्मनाक बयान के विरोध में उल्हासनगर 3 छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मुक्त जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया है। इस मोर्चा में सभी ने सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए निषेध जताया है और इस विरोध मोर्चा में अलग अलग संगठन के पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन से जुड़ने वाले प्रमुख संगठन राष्ट्रीय छावा संगठन के निखिल गोले, राष्ट्र कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश तिवारी, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस पार्टी के माजी थाना जिला अध्यक्ष नरेश गायकवाड़, प्रहार जनशक्ति पार्टी के एडवोकेट स्वप्निल पाटिल, बाबा महाकाल फाउंडेशन के पीयूष वाघेला, रोहित दादा पवार विचार मंच के उल्हासनगर शहर अध्यक्ष रंजीत गायकवाड़, BR अम्बेडकर फोर्स के संदेश कपकाल, श्री राम हिंदू सेना के अनिल जायसवाल आदि संगठन और पदाधिकारी उपस्थित थे। सिद्धार्थ मोकले, G20 न्यूज, उल्हासनगर। सर्वप्रथम सर्वांना जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। आज छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आम्ही शहरातील तर शहराच्या आजूबाजूच्या कानाकोपऱ्यातनं सामाजिक संघटना एकत्र आल्या। त्याचं कारण असं आहे की काही दिवसापूर्वी मालवण येथील राजकोट गडावरील जो छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा होती ती क्षतिग्रस्त झाली होती आणि त्या प्रतिमेमध्ये बनवण्यामध्ये इतका सरकारला किंवा प्रशासनाला काय घाई होती की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येणार आहे आणि त्यांच्या हस्ते अनावरण करायचंय आणि या अतिघाईमुळे जो भ्रष्टाचार झालाय त्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधामध्ये आम्ही आज इथे मूक आंदोलन घेतलं। मूक आंदोलन यासाठी घेतलं, हा आक्रोश मोर्चा होता, पण या सरकारमधले जे मंत्री आहेत ते मंत्रिपदावरती जेव्हापासून आरूढ झालेले आहेत, जे बसलेले आहेत, तेव्हा ते अशी विधानं करतायत की आम्हाला आता लाज वाटायला लागली की आम्ही आमच्या स्वतःच्या तोंडाला काळा फासावं की स्वतःची तोंड बंद करावी। त्यासाठी हा आमचा आक्रोश मूक मोर्चा आहे। तसेच या राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री, ज्या महाराष्ट्रामध्ये शाळा आहेत, कॉलेजेस आहेत, त्याच्यावरती जे शालेय शिक्षण मंत्री आहेत, अति हुशार व्यक्तिमत्व होते सन्माननीय दीपक केसरकरजी, त्यांना आमचं सांगणं आहे की तुम्ही थोडासा अभ्यास करा, त्याच्यानंतर महाराजांबद्दल वक्तव्य करा। कारण त्यांचं म्हणणं असं होतं की छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा जी क्षतिग्रस्त झाली ती महाराजांची इच्छा असावी आणि काहीतरी वाईटातून चांगलं व्हावं। अहो, वाईटातून चांगलं होण्यासाठी तुम्ही अगोदर चांगलं करा ना। सत्ता तुमच्या हातात आहे, प्रशासन तुमच्या हातामध्ये, आणि काहीतरी वाईटातून चांगलं करण्यासारखा एवढा मोठा तो तुम्ही दानीपुरुष झाले नाहीयेत। या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली आणि प्रत्येक मावळ्याला, प्रत्येक जाती धर्माच्या लोकांना 18 पगड जातीला एकत्र घेऊन मावळा तयार केला, एक मराठा तयार केला। त्याच लोकांचं नाव घेऊन, महाराजांचं नाव घेऊन तुम्ही सत्ता कारणात बसलात, राजकारण करता आणि त्याच महाराजांसाठी तुम्ही बोलता का की महाराजांची इच्छा होती? मग महाराजांची इच्छा होती तर महाराजांच्या प्रतिमेच्या बाजूला इथे ज्या टायमाला चबूत रंगण्यासाठी जातात तेव्हा महाराजांची इच्छा तुमच्यापर्यंत का नाही पोहोचत? महाराजांच्या गड किल्ले आज ढासळतायत, काय पुरुष ढासळतायत, त्याच्यापर्यंत महाराजांची इच्छा तुमच्यापर्यंत का नाही पोहोचत? तुम्हाला सत्तेचा इतका माज झाला असेल ना तर सामाजिक संघटना तुम्हाला महाराष्ट्राच्या सांगू इच्छितात, येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये तुम्हाला तुमची जागा कळल्याशिवाय राहणार नाही आणि आम्ही सामाजिक संघटना याचा निषेध पण व्यक्त करतो तुमचा कडाडून। जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। महानगर पालिका क्षेत्र के छत्रपति शिवाजी चौक में हम सभी सामाजिक संस्था तथा राजकीय पक्ष के सभी शिव प्रेमी, छत्रपति शिवाजी महाराज के चहेते और उनके मावले, हम सब एकत्र आकर जो घटना राजकोट किले के ऊपर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी जो क्षतिग्रस्त होके दुर्घटना हो गई, उसका मुख्य कारण था कि ये सरकार का भ्रष्टाचार। ये सरकार इतनी भ्रष्टाचार है, सरकार में जितने भी लोग बैठे इन्होंने बारंबार छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे महाराष्ट्र के महापुरुषों का अवमान अपमान किया है। उसी का ये संदेश वो लोग हमें देना चाहते हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे इनको करना क्या है। ये भ्रष्टाचार नहीं है ये, बल्कि हमारे महाराष्ट्र की आन बान शान पे
एक इनका जो छुपा एजेंडा जो है कि हमारे महापुरुषों को अपमानित करके महाराष्ट्र की सभी जनताओं को ना बोलने लायक बनाए, जिसका उदाहरण कल एक किसी राष्ट्रीय पक्ष ने भी आंदोलन किए, मुंह पे काली पट्टी बांध के, राष्ट्रवादी के अजित पवार गठ के द्वारा आंदोलन किए गए। मैं उनको कहना चाहता हूँ, सरकार तुम्हारी है, सरकार में बैठे सब तुम ही लोग हो, और तुम ही लोग आंदोलन करोगे, तुम ही प्रतिमा गिराओगे, और तुम ही आंदोलन करोगे। भ्रष्टाचार तुम्हारे कारण हुआ है। पहले गांव देहात में होता था कि बाल बच्चे आपस में खेलते थे, पड़ोसी का घास जला देते थे। आज जब बड़े बुजुर्ग आके पूछते थे घास किसने जला, सब चिल्ला के बाहर निकालते थे। बच्चे ही, जो बच्चे घास में आग लगाते वही बच्चे बाहर आके बोलते थे आज किसने लगाई। ये इसी तरह से हो रहा है कि आग भी ये लगाएंगे, आवाज भी यही करेंगे, और आंदोलन भी करेंगे मुंह पे पट्टी बांध के। पट्टी तो बांधनी जरूरी है, मगर हम चुप नहीं बैठेंगे। आपने पट्टी बांध के जनता को दिशा भूल करने के लिए आंदोलन रखा था। हम आपके खिलाफ जनता की हर एक घर तक ये आवाज पहुंचाएंगे कि आपके भ्रष्टाचार के कारण हर बार हमारा महाराष्ट्र किसी न किसी कारणवश पीछे लेके जाने का काम यहाँ के सरकार करते आ रही है। इसी सरकार का ये काम था कि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, एजुकेशन में भ्रष्टाचार। एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है कि कुछ तो होने वाला अच्छा था इसलिए ऐसा घटा है। उस बुद्धिमान व्यक्ति की करतूत मैं आपको थोड़े में बता देता हूँ। इसी सरकार ने हमारे महाराष्ट्र के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी लोग नहीं है, हर जाति पंथ वर्ग के लोग हैं। हम हर किसी को सोचना कि हमारे आसपास क्या घट रहा है, ये सरकार किस तरह से हमारा खेल कर रही है, हमारे पैसे को लूट कर किस तरह से अपनी मनमानी कर रही है। इस विषय में आगे सभी पक्षों को लेके, सभी सामाजिक दल संगठनों को लेके, सभी शिव प्रेमी ने यहाँ पर ये आंदोलन रखा है, मुख्य मोर्चा रखा है। मगर मैं चाहूंगा कि आइंदा अगर कोई मुख्य मोर्चा ना होते हुए हमें बोलना है, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी नहीं, हमारे सब किसी के स्वाभिमान, महाराष्ट्र के स्वाभिमान के बारे में बोलना है। ये जानबूझकर ये सरकार इस तरह के से वाकया दिन ब दिन आए दिन करते रही है। इनका दिल्ली में बैठा हुआ जो इनका सरदार है वो चाहता है कि महाराष्ट्र का अधोगति जाए, महाराष्ट्र अधोगति में जाए, महाराष्ट्र को पीछे किया जाए हर क्षेत्र में। ये उनका छुपा हुआ मनसूबा है, इसलिए हर बार इस तरीके से कारनामे करते आ रहे। इसको इस बार माफ नहीं किया जाएगा। आने वाले इलेक्शन में सभी सामाजिक संगठन तथा सभी पार्टी पक्ष जो विरोध में है, इस सरकार को अपनी जगह दिखा देंगे अपने मतदाताओं से। सभी को एक बार आखिरी का जय शिवराय। माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज परम पूज्य, उनकी जो प्रतिमा की जो विडंबना खंडन हुआ है उसके ऊपर से ये निषेध रखा गया है। सरकार से सिर्फ इतना पूछना है कि आने एक वर्ष भी वो मूर्ति टिक नहीं पा रही है। जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है उसको छुपाने के लिए जो सरकार का जो प्रयास है, ये आज उनके सरकार के मंत्री यहाँ पे आके खुद धरने पे दे रहे। इससे अच्छा सरकार से बाहर निकले। ये उजागर तो हो रहा है कहीं ना तो कहीं जो ये मूर्ति बनी है ये भ्रष्टाचार में पूरी डूबी हुई थी। इसमें कहीं ना तो कहीं आनंद फानंद में प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए ये मूर्ति को जल्दबाजी में किया गया ताकि जो उसका अस्तित्व अभी तक टिक नहीं पाया और वो मूर्ति खंडित हुई है। और ये बहुत शर्मनाक घटना है। ये घटने का निषेध के लिए आज यहाँ पे शिवाजी महाराज के पुतले के यहाँ ये हम लोग मुख्य मोर्चा निकालेंगे। आज या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जो मालवणचा पुतळा आहे त्या पुतळ्यामध्ये दिरंगाई करून या विकृत सरकारने ज्या पद्धतीने जे कृत्य केलेलं आहे, त्यांच्याकडून हे कृत्य घडलेलं आहे, त्यांनी एका गोष्टीची दखल घेतली पाहिजे की या ठिकाणी सर्व जे काही जमा झालेले जे तरुण कार्यकर्ते आहेत, विविध संघटनेतले, विविध पक्षातले, त्यांची एकेकाची ताकद आहे की तो एक हजार आणि 5-5 हजार तरुण जमा करू शकतो आणि या महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये इतिहास घडवू शकतो। याच्यानंतर जर का अशा पद्धतीचं जर कृत्य जर का घडत असेल तर आज आम्ही मुक मोर्चा काढून आणि शांततेमध्ये आम्ही आज आंदोलन करतोय। पण याच्या पुढे जर का अशी जर घटना घडली तर जे विविध संघटना आपल्या या जमा झालेल्या आहेत, डॉक्टर BR आंबेडकर फोर्स असेल, छावा संघटना असेल आणि इतर आमच्या शैलेश तिवारींचा जो पक्ष असेल, सर्व संघटना असतील, या गप्प बसणार नाहीत। आणि यानंतर जर का अशा पद्धतीचं जर का आमच्या आराध्य दैवतांचं जर का कधी जर का विटंबना जर का झाली तर आम्ही शांतपणामध्ये आंदोलन करणार नाही आणि आम्ही यानंतर या विकृत सरकारची जागा आम्ही दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।